नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। जीएसटी सिस्टम को एक देश एक कर प्रणाली को लागू किए 5 साल हो गए हैं। 5 साल पहले 1 जुलाई को यह सिस्टम सारे देश में आया था। तब भी कई सारे सवाल थे, तब भी लोगों के मन में कई जिज्ञासाएं थीं, क्या होगा, कैसे होगा। खासतौर पर व्यापारी जिनको टैक्स भरना था उनको इस सिस्टम को समझने में वक्त लगा। इस सिस्टम में कई बार सुधार हुआ, यानी जीएसटी प्रक्रिया में कई सुधार हुए। फाइनली अब जिस तरह का सिस्टम है इसमें एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट समेत 1 दर्जन जो टैक्स थे इन सब को खत्म कर मोदी सरकार 1 जुलाई 2017 को इस सिस्टम को लेकर आई थी। इन 5 साल में वक्त वक्त पर जीएसटी में एक नहीं कई बार बदलाव हुए। कई बार इसे लेकर संशोधन पर भी विरोध हुआ और संशोधन न करने पर भी विरोध का झंडा इसमें बुलंद किया गया। जीएसटी के 5 साल पूरा होने के बाद प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, जिसमें एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला। उनका जो ट्वीट है वो भी आप देखें, सुने। उन्होंने तंज भरे अंदाज में ये लिखा है कि केंद्र सरकार ऐसी जीएसटी लाई जो सिर्फ उनके मित्रों को भाई, ना जनता के समझ में आई और ना ही आम जन के ही समझ में आई, ना उनको समझ में आई। तो ये आप देख रहे हैं, जीएसटी नहीं गब्बर सिंह टैक्स से भाई देश की अर्थव्यवस्था भी चरमराई। ये उनके ट्वीट के हिस्से हैं। ना जनता के समझ में आई, ना उनके खुद के समझ में आई। छोटे व्यवसायों को मुसीबत आई और देश की अर्थव्यवस्था चरमराई। सीएम यहां रुके नहीं, आगे वो लिखते हैं, देश कह रहा है ये जीएसटी नहीं गब्बर सिंह टैक्स है भाई। यानी एक तरह से एक काफिये में या कविता में उन्होंने व्यापारियों की तरफ से भी इस पर तंज कसा है और एक राज्य के तौर पर भी तंज कसा। वैसे ये पहली दफा नहीं है जब छत्तीसगढ़ सरकार ने जीएसटी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं देने के फैसले पर केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच में कई दफा इस तरह पत्राचार या टकराव की स्थितियां देखी। इस बीच मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर 2018 से 2022 तक राज्य को हुए नुकसान का जिक्र किया है। केंद्र के राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं देने से छत्तीसगढ़ को 12,500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होगा। जीएसटी के 5 साल के सफरनामे, उसको लेकर जो सियासत हुई, जो ट्वीट हुआ, ट्वीट पर जो राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई, जो पलटवार हुए, वो सब आपके सामने रहे। पहले आपको प्रतिक्रिया सुनवाएंगे और इसके बाद इस विषय पर हम बहस शुरू करेंगे। जो दावा करते थे 1 नेशन 1 टैक्स, उन्होंने न जाने कितने टैक्स क्रिएट कर दिए। इस जीएसटी से देश के व्यापारियों को, देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल बिल्कुल सही कहते हैं, ये जीएसटी नहीं गब्बर सिंह टैक्स है। इस देश का जो व्यापारी है वो समझदार है, वो टैक्स पेयर है, वो देश के संसाधनों को मजबूत करने के लिए टैक्स देता है, कर देता है। लेकिन कांग्रेस के नेता टैक्स देने से बचना चाहते हैं। व्यापारियों को तो समझ में आ गया कि जीएसटी क्या है, लेकिन भूपेश बघेल जी को शायद ये समझ में नहीं आ पाया कि वास्तव में जीएसटी क्या होता है। मुझे लगता है उनको किसी कार्यशाला में सीखने की आवश्यकता है, किसी से समझने की आवश्यकता है जीएसटी क्या है। तो जीएसटी के इन 5 सालों में ये बहस बिल्कुल नई नहीं है। आपको याद होगा जीएसटी सिस्टम जब देश में लाया गया था 2017 में, तो इस पर एक नहीं कई बार केंद्र सरकार ने भी सेमिनार्स किए, लोगों को समझाने की कोशिश की। लोग मने इसमें जो टैक्स पेयर हैं, व्यापारी, उनको भी बार बार इस सिस्टम को समझाने की और इसमें कैसे उन्हें अपनी तरफ से भागीदारी देनी है, उनकी दिक्कतों को दूर करने को लेकर कई दफ़ा इसमें संशोधन भी किए गए। तो कई बार संशोधनों पर भी सवाल उठे थे कि क्या बिना सोचे विचारे प्रॉपर होमवर्क के इसको लाया गया। लेकिन अब 5 साल के बाद ये सवाल फिर से उठा है कि इससे कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, क्या कोई आकलन इस पर हुआ, क्या व्यापारियों को ये सिस्टम रास आया है। क्या बड़ी बात यह कि जो बार बार इस पर पॉलिटिक्स केंद्र वर्सेस राज्य की होती है, तो क्या राज्यों को इसमें कोई लाभ मिला, जैसा कि आज यहां विपक्ष का कहना है। दोनों पक्षों के 2 समर्थ नेता आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। केदारनाथ गुप्ता जी बीजेपी से और प्रमोद दुबे साहब कांग्रेस पार्टी से इस पर अपना पक्ष रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले प्रमोद जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया तो विपक्ष की तरफ से कहा गया कि अगर आपको इतना बुरा टैक्स लगता है तो फिर आप इसका अंश ना लें। देखिए, कोई अंश ना ले, ये ऐसे कैसे होगा। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में 3 स्तर होते हैं। उसमें सरकार की बहुत सारी निधियां जो होती है वो अनिवार्य निधि होती है,
जो केंद्र के द्वारा राज्य को दिया जाना आवश्यक है और राज्य के द्वारा केंद्र को दिया जाना आवश्यक है। पुनीत जी, बात को समझना पड़ेगा कि जब 1 जुलाई 2019 से ये लागू हुई, 2017 से जी, अब 1 जुलाई 2017 से लागू हुई तो सरकार के 3 प्रकार के टैक्स लोगों के द्वारा मिलते हैं। एक तो कर के रूप में मिलता है, दूसरा राजस्व के रूप में मिलता है और तीसरा लोन के रूप में मिलता है। आपकी जानकारी में बताएं कि जब से 17/5/22 5 साल हो गए, 5 साल में 500 से ज्यादा अमेंडमेंट आज तक के किसी भी संविधान में किसी भी प्रकार की कोई भी योजनाएं अगर लागू की गई है, चाहे वो व्यापारियों के लिए हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे कोई भी हो, आप एक अगर पॉलिसी ला रहे हैं तो जिसके लिए पॉलिसी ला रहे हैं उसको तो समझ में आना चाहिए एटलीस्ट। आप व्यापारियों से सलाह मशविरा नहीं किए। हर महीने अमेंडमेंट होता है, हर महीने। आपको मैं एग्जांपल बताता हूं, फर्शी पत्थर जैसी छोटी चीज होती है जो खदानों में, लोकल खदानों में निकलती है, उसमें मार्बल का टैक्स लगा दिया गया। सारे लोगों ने मिलकर समझाया कि फर्शी पत्थर अलग चीज होती है, उसको लेबर निकालता है, इसमें अगर आप 28% कहीं जीएसटी लगा देंगे साहब। लेकिन तत्कालीन जो वित्त मंत्री साहब थे उनको बात समझ में नहीं आई। पूरे 4 साल 3 साल निकल गए, लेकिन वो फर्शी पत्थर की खदानें बंद हो गई। एटलीस्ट राजिम के आसपास जितनी खदानें थी वो सारी खदानें बंद हो गई। ये मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जहां तक बात जीएसटी के समझने वाली बात है, वास्तव में अगर कहीं बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो कहा है वो आम जनता की बात उन्होंने कही है कि छोटे व्यापारी आखिर किस स्थिति में है। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 6000 इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री बंद हो गई। अब उसे दूसरे रूप में अगर देखा जाए तो किन कारणों से बंद हुई? जीएसटी में इतने ज़्यादा अमेंडमेंट हुए कि जिसके लिए अगर आप कहीं पॉलिसी ला रहे हैं एटलीस्ट उनको तो समझ में आना चाहिए। किसानों के लिए पॉलिसी लाते हैं, किसान को समझ में नहीं आती। व्यापारियों के लिए लाते हैं, व्यापारी को समझ में नहीं आती। आप अग्निपथ लाते हैं तो सैनिकों को समझ में नहीं आती। तो ऐसी योजनाओं के बारे में हमारा केवल इतना ही आग्रह है कि कोई योजना अगर किसी के लिए लागू हो रही है तो निश्चित रूप से उन वर्गों को लाभ मिलना चाहिए। अब ये तो लाभ मिलने के बजाय आज आदमी इतना दुखी हो गया है कि अपने 12 घंटे के व्यवसाय में या 10 घंटे के व्यवसाय में 8 घंटा खाली वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक पकड़ के रखता है। अतिरिक्त जो खर्च होता है वो अलग। पूरा व्यापार जो है उसका जो 3/4 हिस्सा है वो केवल टैक्स पटाने में, टैक्स के वो भरने में। रिफॉर्म्स इतने ज़्यादा हैं कि भले ये कह रहे हैं कि आज बड़े खुश हैं, व्यापारियों को समझ में आ रहा है, तो अगर व्यापारियों के समझ में आता तो 450-500 अमेंडमेंट अभी तक क्यों नहीं होते? और यही सोच का विषय है पुनीत जी। इसीलिए चलिए यहीं से ये सब चीजें हो रही हैं। यहीं से मैं उत्तर की बात करता हूं। केदारनाथ गुप्ता जी, सुन लिया आपने, लेकिन 3 पॉइंट इसमें आम लोगों की तरफ से निकलते हैं जो लोग समझना चाहेंगे, जिनका उत्तर आपसे चाहेंगे। पहली बात यह कि 500 बार आपको जिसमें संशोधन करना पड़ा, अगर ये सही होता तो 500 संशोधन क्यों लगते? जिनके लिए लाए गए हैं व्यापारी, उनको भी ये समझ में नहीं आया, वो आज भी इससे त्रस्त हैं। दूसरी बात, तीसरी बात रही ट्वीट की, तो ट्वीट में पॉलिटिक्स नहीं, आम जनता और आम व्यापारियों की बात थी। प्रमोद जी ने इसमें का एग्जाम्पल फर्शी पत्थर का भी जोड़ा। तीनों का उत्तर दीजिएगा। ये पहले तो मैं ये कहूंगा कि माननीय प्रमोद दुबे जी वरिष्ठ नेता हैं और टैक्सेशन की बात पूरी उनको भी समझ में आती होगी, ऐसा मैं नहीं समझता। इसलिए उनको जानकारी नहीं है तो कोई खास विषय नहीं है, ये उनके जानकारी का विषय भी नहीं। जब उनके मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आया तो उनको कहां से समझ में आएगा? उन्होंने कहा कि कर 3 प्रकार से वसूलते हैं, एक कर के रूप में, एक राजस्व के रूप में, एक बैंक लोन के रूप में। अरे बैंक लोन के रूप में कोई कर होता है क्या? वो तो लोन होता है। और राजस्व और कर में अंतर क्या है? राजस्व तो राजस्व का 3 प्रकार के पैसे सरकार को आते हैं। मैंने कहा सरकार को 3 प्रकार से पैसे आते हैं। प्रमोद जी, आप आदरणीय हो, मुख्यमंत्री जी को समझ में नहीं आया, आपको भी नहीं आएगा। माफ करिएगा, आप ही लोग 2000 लोग हैं जिनको समझ में आता है। माफ करिएगा, सारे समझदार और हरीशचंद्र, सारे समझदार हरीशचंद्र और पूरे वैज्ञानिक, ये सारे आप ही के पार्टी में हैं और सारे समझदार लोगों की पार्टी है ये, इसीलिए जनता भुगत रही है। चलिए, तभी तो देश में राज कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल जगह बची है, बिल्कुल जगह बची है, बिल्कुल आपको नमस्ते करने की तैयारी में तैयार रहो। तो बात जीएसटी की चल रही है, तो एक अगर मुख्यमंत्री के ऑफिस से ट्वीट होता है, मैं समझता हूँ, मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री जी ने नहीं देखा होगा, वरना ऐसा ट्वीट कोई मुख्यमंत्री नहीं करते।
कि 5 साल से जो व्यवस्था चल रही है वो मुख्यमंत्री जी को समझ में नहीं है। अरे भाई, वन नेशन वन टैक्स, इसमें हर बार बैठक में जब इसकी घोषणा होनी थी, हर बार बैठक में यहाँ से सचिव जाते हैं, उसे विभाग के मंत्री जाते हैं और सारी बातें होती है, ओके करके आते हैं और उसके बाद ये लगा है 5 साल तक, ये 3.5 वर्षों से सरकार बैठी करके आ रही थी। ये सरकार को समझ में नहीं आ रहा है जीएसटी क्या है, और जब पैसा लेते हैं तो किस हिसाब से ले रहे हो? केंद्र से पैसा आ रहा है तो आप ले कैसे रहे हो जब आपको समझ में नहीं आ रहा? तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का हाल बेहाल है। आर्थिक व्यवस्था को किसी को समझ में ही नहीं आता। यहाँ पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, सारा पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है, और जो केंद्र से आ रहा है विकास नहीं हो रहा, पूरा भ्रष्टाचार में जा रहा है। तो इनको पैसा समझ में आएगा कहां से? मैं पुनीत जी आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, पहले केंद्र में जो पैसा आता था टैक्स के रूप में, उसका 32% राज्यों को जाता था। प्रधानमंत्री जी ने हृदय बड़ा किया कि भाई आप ज्यादा खर्चा करो, विकास करो, तो 32% को पहले ही 42% कर दिया। उस समय तो जीएसटी आया नहीं था, केंद्र को जो पैसा आया था 10% ज्यादा देना शुरू कर दिया। पर इन लोगों की आदत हो गई है, इनसे प्रदेश संभल नहीं रहा है, तो गाहे बगाहे, चाहे बोरे की बात हो, चाहे वैक्सीन की बात हो, चाहे खाद की बात हो, अब आज जीएसटी की बात हो, खाली इनको दिल्ली दिखती है। अरे भाई, कुछ तो समझ लो। आपको बोरा भी आपको खरीदना है, वैक्सीन भी आपको दिल्ली से आती थी तो उसमें भी आपको परेशानी होती थी, आपको दे दिया तो उसको वर्गों में बांट दिया, जातियों में बांट दिया, वैक्सीन को कर नहीं पाए। तो निश्चित रूप से जीएसटी वन नेशन वन टैक्स है, और सारे दूसरे विभाग, इंस्पेक्टर राज खत्म हो चुका है, लोग घर में बैठ के ऑनलाइन अब इसको भर देते। पहले शुरुआत में तकलीफ हुई, चलिए आप व्यापारी वर्ग से जुड़े हैं केदार जी, आपको लगता है व्यापारी सबसे बड़े मुद्दे की बात तो ये, कौन क्या कहता है इससे भी ज्यादा जो एक बात की गई, इसलिए मैंने प्रिसाइजली 3 सवाल पूछे। क्या व्यापारियों को समझ में आया? क्या व्यापारी भी वो बात नहीं कह रहे ट्वीट की भाषा पर या उसके मजमून पर ना जाके? क्या जो व्यापारी चाहते हैं वो इस ट्वीट में है, उनको समझ में आ पाया, वो खुश हैं? आप तो उस वर्ग से भी जुड़े हैं। मैं तो पुनीत जी कह रहा हूँ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट नहीं हो सकता। वो पूरी तरह समझते हैं बातों को, ये किसी ने अनजान में कर दिया है शायद। चलिए इसका जवाब प्रमोद जी। मुख्यमंत्री जीएसटी को, 1 मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। और व्यापारियों ने तो भली बात ही समझ लिया, ये तो हर महीने भरना पड़ता है। 5 साल में 60 महीने होते हैं, तो ये अगर हर महीने भरा नहीं होता तो टैक्स पेनाल्टी करके तो अभी तक कितने सारे जुर्माने लग चुके होते। ये कंटिन्यूएशन में बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत आसानी से हो रहा है, लोगों को रिफंड आ रहा है। और 1,39,000 करोड़ के बाद 1,40,000 करोड़ तक का जीएसटी इकट्ठा हो रहा है। अरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को तो 2 महीने में 1100 करोड़ रुपए का गिफ्ट मिल गया जीएसटी में। ज्यादा इनकम। अब आपकी इस बात पर मैं उत्तर लूंगा छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे समझ आप बार ये कह रहे हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपने कैसे इस टैक्स से होने वाली आय को ले लिया, पहली बात। दूसरी बात कि पहले और आज की तुलना में क्या राज्यों को वाकई इसमें लाभ मिल रहा है? वाकई लाभ है प्रमोद जी? क्या वाकई राज्यों को इसमें लाभ हुआ? और दूसरा, बार ये कहा जाता है कि आप फिर किस हिसाब से पैसे लेते रहे, कैसे आप अपना अंश लेते रहे? पुनीत जी, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वर्जन है। उन्होंने एक समय में कहा था कि जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकती। बाद में उनका स्टेटमेंट आया कि जीएसटी मील का पत्थर साबित होगी। तो अब क्या माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री जी रहे होंगे तो क्या ये बात उनको समझ में नहीं आई होगी? क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री जी बनने के बाद का मैटर रही है, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आपका अखबार कह रहा है। अब रही बात समझने की, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती। केदार गुप्ता जी कह रहे हैं कि सरकार को ये टैक्स नहीं लेना चाहिए। संविधान किसने बनाया है जीएसटी का? 1 जुलाई 2017 को हमने तो नहीं बनाया ना, कोई स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं बनाया ना। आपने ही कहा ना 9% आपका रहेगा, 9% हमारा रहेगा 18% में। आप ही ने कहा ना 24% में 12% आपका रहेगा, 12% हमारा रहेगा। पूर्व में भी मैंने बताया पुनीत जी कि बहुत सारी जो निधि होती है वो अनिवार्य निधि होती है। अब कहीं ये भी कह दें कि हमको भी, सेंट्रल वाले भी कह दें हमको इस स्टेट से टैक्स नहीं लेना है, भाई कह दे दिल खोल करके, ये तो हमारे राज्य का पैसा है ना, कोई उपकार तो नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात,
आप ये बात कह रहे हैं 14.36% सर्विस टैक्स हुआ करती थी, शायद केदार जी को याद होगा, वो बड़े व्यापारी हैं, हम लोग छोटे व्यापार करते हैं, इसलिए जीएसटी के मामले में ज्यादा पीड़ित, प्रताड़ित और प्रवंचित हम लोग हैं। बड़े लोगों को कष्ट नहीं होती। केदार गुप्ता जी 10 सीए रखे होंगे या और ये बड़े पार्टी के बड़े लोग हैं, हम लोग छोटा व्यापार करते हैं पुनीत जी। और इसमें जो सर्वाधिक प्रभावित लोग हैं वो हमारे ऊपर अतिरिक्त बोझ आ गया। पहले हमको साल में एक बार लगता था, और शायद केदार गुप्ता जी को याद होगा कि पहले जो टैक्स पड़ता था वो क्वार्टरली टैक्स होता था, अब जो है वो महीने में कर दिए। अब हर महीने चार्टर्ड अकाउंटेंट को लगाना पड़ता है, हर महीने उसको पैसा देना पड़ता है। मजे की बात यह है कि जीएसटी की जो राशि है वो पहले पटानी होती है, जो भी उपभोक्ता होता है उसको, कंपनी वाला पेमेंट करे या मत करे, आपने अगर माल दे दिया और जीएसटी बिल आपने भेज दिया, केदार जी बड़े आदमी होंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, उनको ये सब चीजों से कोई सरोकार नहीं होगा। केदार जी आपकी बात का उत्तर देना चाह रहे हैं, लेकिन छोटे जितने व्यापारी हैं, भूपेश बघेल जी ने जो बात कही है, ये बहुत छोटे व्यापारी और मध्यम वर्गीय परिवार के जो व्यापार करते हैं उनके बारे में उन्होंने कहा, जो देश में सर्वाधिक उन लोगों की संख्या है। ठीक है, केदार जी से उत्तर लेते हैं जी। मैं निश्चित रूप से प्रमोद भैया को बहुत धन्यवाद देता हूं, ब्राह्मण देवता हैं, उनकी वाणी मेरे ऊपर लग जाए और मैं बहुत बड़ा व्यवसायी बन जाऊं, ये बहुत, और उनको भी शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने आप को अगर आज छोटा समझते हैं, मुझे मालूम है कितने बड़े हैं वो, पर मैं चैनल में नहीं कहना चाहता, वो और बड़े हो, मेरी भी शुभकामना है। आपको बताता हूं कि 40 लाख तक के टर्नओवर में जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की छूट है। 40 लाख एक बड़ी रकम होती है, इतना कोई व्यापार करता है तो उसको जीएसटी में जरूरत नहीं है। और उसके बाद 1 करोड़ रुपए तक के आप 1% जीएसटी पटाकर नक्की हो सकते हैं, हिसाब की जरूरत नहीं है। और 40 लाख, मैं कह रहा हूं, अरे केदार जी 40 लाख रुपए का व्यापार, 40 लाख रुपए का टर्नओवर बहुत होता है आज के समय में। 40 लाख का टर्नओवर बहुत होता है। ब्राह्मण पारा में या आपके मोहल्ले में छोटा सा प्लाट लेते हैं साहब, आपके मोहल्ले में छोटा सा प्लाट लेते हैं, उसकी कीमत 75 लाख है साहब, 40 लाख के टर्नओवर की बात कर रहे हैं। अरे आपको तो ठेला वाले का भाई टर्नओवर 40 लाख होगा, हर आदमी जीएसटी के दायरे में है। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? तो कम से कम ऐसी बात मत करिए, आप तो कम से कम ऐसी बात मत करिए, आप तो समझदार व्यक्ति हैं, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। हमें लग रहा था आप जनता की बात करेंगे, आप 40 लाख टर्नओवर की बात कर रहे हैं। अरे हर आदमी 40 लाख, आज होता क्या केदार जी इस महंगाई के जमाने में, छोटा ठेला गुपचुप बेचने वाला अगर कहीं 3,000 रुपया रोज का कमाता है तो 90,000 रुपया होता है, और 9 या 56। कुल मिलाकर केदार जी और उम्मीद नहीं थी। एक मिनट प्रमोद जी, केदार जी एक मिनट, अरे कम से कम केदार जी प्रमोद जी, केदार जी ठीक है चलिए, 40 लाख दोनों पक्षों ने आपने अपनी बात रख दी। एक मिनट प्रमोद जी, आपने भी अपनी बात रख दी, केदार जी ने भी अपनी बात रख दी। जो छोटे व्यापारियों की दिक्कत है उनके टर्नओवर की बात है, मूल बात है क्या उनको समझ में आई बात? क्या वे इसमें सुविधा महसूस करते हैं? अगर वे सुविधा महसूस करते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर वो इस ट्वीट को राजनीतिक समझ सकते हैं, लेकिन अगर वाकई उनकी वो पीड़ा है तो शायद उस ट्वीट ने कही है। अब इस पर कोई हल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये प्रदेश देखेगा, लेकिन प्रदेश को अपना हक मिलता रहे और हक प्रदेश के लोगों के पास में वक्त पर आता रहे, ये वो चाहते हैं। शुक्रिया आप दोनों का फिलहाल इस बहस में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद।